नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार के सर संकुल मार्गदर्शन से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। वो कहते हैं कि प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अकल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए, अकल उनकी नाप में, अकल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए। इश्क करने के लिए जरूरी कलेजा ही नहीं, इश्क करने के लिए जरूरी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। इसी तरह से एक बार फिर से कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। ठीक है, इसी तरह से एक और लेते हैं कि वो कहते हैं कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसी तरह से हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो अभी ये दोहे मैंने इसलिए सुनाए हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग प्रकार। तो आपने देखा होगा कि ये सभी जो दोहे मैंने बोले हैं, जो भी पंक्तियां मैंने बोली है उनमें अलग प्रकार का बिल्कुल हटकर है, सभी अलग अलग है। ठीक है ना। तो आप सोच रहे हो कि अलग अलग कैसे बोल रहे हैं, तो मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये एक प्रकार का इन पंक्तियों में, इन दोहों में, इन रचनाओं में जो रहता है एक आनंद रहता है। उन आनंद का जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, उस आनंद को जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसी को ही रस कहा गया है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि आशिकों की शकल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, तो ये क्या है, हास्य रस हो गया। जैसे उसी तरह से हम बतरस लालच लाल की, इसमें श्रृंगार रस हो गया। ठीक है ना। कहत संदेश तेरो हियो मेरे हिये की बात, तो इस तरह से ये हो गया विरह, जो क्या बोलते हैं, विरह श्रृंगार हो गया। तो और उसके बाद हम बोलते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हे प्रभु आनंद दाता, इसमें शांत रस हो गया। तो ये अलग अलग जो हमें आनंद प्राप्त होता है, उसी के अनुसार अलग अलग रस बनाए गए हैं। तो रसों की जो प्रमुख रूप से जो संख्या मानी जाती है, आज का हमारा मुख्य टॉपिक, एक मिनट, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो रस रहेगा। क्या है, रस। क्षमा चाहूंगा, रस भी नहीं, रस के अंदर आज का हमारा मुख्य जो बिंदु है वो होगा संचारी भाव। मैं संचारी भावों को ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा। रस अपना मुख्य बिंदु नहीं है। रस के बारे में केवल आपको बता देना चाहता हूं कि रस इस प्रकार से जाता है, वो रस होता है, रस के 4 भेद होते हैं। थोड़ा स्पीडली बताना चाहता हूं कि रस के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है स्थाई भाव, 1 नंबर पर है स्थाई भाव, 2 नंबर पर है विभाव, 3 नंबर पर है अनुभाव, 4 नंबर पर है संचारी भाव। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा वो संचारी भाव रहेगा। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। जो स्थायी भाव है इनकी संख्या 11। वर्तमान में जो रसों की संख्या है, जितने रस है उतने ही स्थायी भाव माने जाते हैं। अतः इनकी संख्या जो मानी जाती है वो 11 मानी जाती है। इनकी कितनी संख्या मानी जाएगी, स्थायी भावों की 11 मानी जाएगी। जो विभाव है, विभाव की संख्या 2 मानी जाती है। कौन कौन सी, अभी बता देते हैं आपको। एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन, एक बार फिर से बता देता हूं। विभाव, स्थायी भाव जो हृदय में सदैव रहते हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। विभाव स्थायी भावों के जो उद्बोधक होते हैं, स्थायी भाव जहां जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के, इनके 2 भागों में बांटा गया है। कैसे, एक आलंबन में और एक उद्दीपन में। अब जो आलंबन आता है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है आश्रय और दूसरा है आलंबन। एक आश्रय और दूसरा आलंबन। तो आलंबन क्या रहता है, आलंबन और आश्रय। तो जो उद्दीपन है, आलंबन वो होता है
जिसके मन में भाव जागृत होता है, या जिसके मन में भाव जागृत होता है, या जिसे देखकर मन में भाव जागृत होता है, वो आलंबन कहलाता है। और दूसरा है उद्दीपन, जो भावों को और अधिक जागृत करते हैं, या भावों को उत्तेजित करते हैं, या भावों को जागृत करते हैं, वो उद्दीपन कहलाते हैं। अब कैसे कहलाते हैं मैं थोड़ा सा मतलब संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, क्योंकि आज का अपना मुख्य बिंदु है वो संचारी भावों को ट्रिक के माध्यम से बताना है। लेकिन उसको बताने से पहले भूमिका के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्दीपन और आलंबन। आश्रय वो होता है जिसके मन में भाव जागृत होते हैं। आश्रय कौन सा होता है? जिसके मन में भाव जागृत होते हैं। आलंबन क्या होता है? जिसे देखकर मन में भाव जागृत होते हैं। ये आलंबन और आश्रय की बदलती रहती है। कैसे? जैसे मान लो कि राधा और श्री कृष्ण है, राधा और श्री कृष्ण है, तो राधा श्री कृष्ण को कैसे है कि जैसे मान लो राधा है, राधा के मन में भाव जागृत हुए किसको देखकर? कृष्ण को देखकर। कृष्ण को देखकर मन में भाव जागृत हुए, किसके मन में जागृत हुए? राधा के। तो राधा क्या होगी? आश्रय होगी। और आलंबन क्या हो गया? कृष्ण हो गया। अब यही अगर कृष्ण के मन में भाव जागृत होते हैं यहां, अब राधा के मन में कृष्ण को देख रहे हो तो कृष्ण के मन में भी राधा को देख रहे होंगे, तो कृष्ण क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा। इस तरह से राधा और कृष्ण, जिसके मन में भाव जागृत होते हैं, मेरे मन में भाव जागृत हो रहे हैं तो मैं हूं आश्रय, और जिसको देखकर हो रहे हैं वो रहेगा आलंबन। लेकिन इन सब के बीच में ये भाव जागृत क्यों होते हैं? आसानी से भाव जागृत नहीं हो जाते। भावों को जागृत करने के लिए वैसी परिस्थितियां चाहिए होती है। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हो तो आपके अंदर पढ़ाई का भाव जागृत हो रखा है, पढ़ने के प्रति, ठीक है ना, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हो रखा है, या कुछ बनने का भाव जागृत हुआ है, तो उसके लिए वातावरण जरूरी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके मन में कैसा भाव जागृत होगा? पढ़ाने का होगा। अगर मैं यहाँ फिल्म की एक्टिंग कर रहा हूं तो आपके फिल्म देखने का जागृत होगा। तो उसी तरह ये सारे क्या होते हैं, जो वातावरण जो होता है वो उद्दीपक होते हैं। जैसे मान लो चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं, चांद और तारों भरी रात है, तो कौन सा भाव जागृत होगा? श्रृंगार भाव जागृत होगा, ठीक है। कौन सा भाव जागृत होगा? श्रृंगार भाव, रति भाव, ये जागृत होंगे। लेकिन उसी तरह युद्ध दिखाई दे रहा है तो युद्ध के अंदर कौन सा भाव जागृत होगा? या तो वीर रस का भाव जागृत होगा, उत्साह का भाव जागृत होगा, और या फिर अगर मारकाट है तो विभत्स रस होगा। कौन सा? विभत्स रस। और अगर किसी अपने का मारा जा रहा है तो क्रोध हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से मतलब अलग अलग जैसा वातावरण होता है वैसे रस होते हैं, लेकिन वो जो परिस्थितियां रहती है वो सहायक रहती है, इसलिए उनको उद्दीपक बोलते हैं। चांदनी रात होगी, नदी का किनारा हो गया, उपवन हो गया, युद्ध हो गया, ठीक है ना, मंदिर हो गया। इस तरह से ये अलग अलग रस के उद्बोधक रहते हैं। अब आता है इसके बाद अनुभव। अनुभव जो है ये वो होते हैं जो आश्रय के भावों को प्रकट करते हैं। आश्रय अपने भावों को प्रकट कैसे कर सकता है? जैसे मेरे मन में भाव जागृत हुए, मेरे मन में भाव जागृत हुए तो मैं कैसे प्रकट करूंगा? तो उसको प्रकट करने के मेरे पास 4 तरीके रहते हैं। कौन से? एक तो होता है सात्विक, ठीक है ना, एक होता है कायिक, तीसरा रहता है, एक मिनट मैं इसको साफ ही कर लेता हूं, ठीक है। ठीक है, अनुभव। अनुभव कितने रहते हैं? कितने बताए मैंने? 4। सबसे पहले आता है सात्विक, दूसरा है कायिक, तीसरा है वाचिक, और चौथा है आहार्य। चौथा कौन सा है? आहार्य। तो ये क्या? जैसे भाव जागृत, अब मेरे मन में कोई भाव जागृत हुए तो मैं उनको कैसे व्यक्त करूंगा? सबसे पहला था सात्विक। तो सात्विक भाव वो होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, वो अपने आप ही मतलब अपने आप ही व्यक्त हो जाते हैं। जैसे हो गया पसीना आना हो गया, आंसू निकलना हो गया, घबराहट होगी, चेहरे का रंग उड़ जाना हो गया। तो कौन कौन से होते हैं मैं ये भी बता देता हूं। इनकी संख्या लगभग 8 मानी जाती है। इनको बताने से पहले मैं ये बता देता हूं, कायिक। कायिक होते हैं जो शारीरिक रूप से, जैसे मेरे अंदर कोई भाव जागृत हो रहा है शारीरिक रूप से, जैसे मुझे गुस्सा आया तो मैंने ऐसे किया, ठीक है ना। अगर मैं मुस्कुरा रहा हूं, हंसी का भाव है तो मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो ये क्या? शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप की जो भी क्रिया होती है, मतलब मेरे मन में जो भाव आया मैंने प्रकट किया, मैं क्या हूं? आश्रय। मेरे मन में भाव जागृत हुआ है, ठीक है ना, तो मैंने प्रकट किया उसको। प्रकट किया तो वो किस तरह से किया?
शरीर के माध्यम से किया तो कायिक हो गया। अगर मैं सिर्फ बोलकर करता हूं तो वो वाचिक हो जाता है, अगर मैं सिर्फ बोलकर करता हूं तो वह वाचिक हो जाता है। और अगर मैं उसी के अनुसार वेशभूषा धारण करता हूं तो वो आहार्य हो जाता है। जैसे मैंने श्री राम का भाव दिखाना है, मैंने श्री राम की वेशभूषा पहन ली और ऐसे खड़ा हो गया, तो आप सब लोगों के मन में श्री राम के प्रति जो भाव जागृत होते हैं वही भाव मुझे देखकर आपके मन में जागृत हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी वेशभूषा को देखकर, मैंने शिव जी की वेशभूषा धारण करके ऐसे करके खड़ा हो गया, तो आप लोगों के मन में क्या हो जाएगा, आप लोगों के मन में शिव जी के प्रति जो धारणा है, वो आपके मन में जो भाव है वो मेरे प्रति मन में पैदा हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो, खाली वेशभूषा, सिर्फ वेशभूषा। आहार्य में क्या होता है, जब जैसा भाव जागृत करना उसके अनुसार वेशभूषा धारण कर लेना। ठीक है, अब आता है ये, अब आता है सात्विक। सात्विक की संख्या कितनी मानी जाती है, 8 मानी जाती है। बड़ा ही आसानी से याद किया जा सकता है इसको। स्वेद, स्तंभ, स्वरभंग, विपथु, रोमांच, अश्रु, विवर्ण्य, और 8वां है प्रलय या मूर्छा। जो मूर्छा आ जाती है ना, अचानक बेहोश हो जाना, तो बड़ी आसानी से याद किया। स्वेद, स्तंभ, स्वरभंग, स्वेद, स्तंभ, स्वरभंग, विपथु, रोमांच, अश्रु, विवर्ण्य और प्रलय। स्वेद, स्तंभ, स्वरभंग, स्वेद, स्तंभ, स्वरभंग, विपथु, रोमांच, अश्रु, विवर्ण्य और प्रलय या मूर्छा। बड़ी आसानी से याद किया। 7 सात्विक अनुभव है, इनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप हो जाता है। स्वेद है, पसीना है, अपने आप आ जाता है। स्तंभ, अचानक कुछ लगा तो अचानक अचंभित हो गए, तो ये भी अपने आप हो गया। स्वरभंग, जैसे गला खरखराने लग जाना, जैसे कोई दुख की खबर सुन के अपने आप गला भराता है, ठीक है ना। विपथु, रंग उड़ जाना, मतलब और रोमांच, रोमांचित हो जाना, आंखों से आंसू गिर जाना, विवर्ण्य, रंग उड़ जाना, प्रलय मतलब मूर्छित हो जाना। तो ये सारे के सारे भाव जो क्या है अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। अब आते हैं हम संचारी भाव पे। आज का मुख्य बिंदु है हमारा संचारी भाव। तो संचारी भाव पे बाकी जो रस है, रस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा बिंदु है उस पर की जा चुकी है वैसे चर्चा, और एक बार यूट्यूब पर फिर से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से, डिटेल के साथ, विद उदाहरणों सही, ठीक है ना। अभी आज का अपना मुख्य बिंदु है संचारी भाव। ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाए संचारी भाव। तो संचारी भाव याद करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। अभी देखिए कि सबसे पहले आता है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है, 33 मानी जाती है। इसी के साथ बता देता हूं 34वें संचारी भाव की उद्भावना किसने की थी, जिसका नाम था छल, और उसकी उद्भावना किसने की थी, देव ने की थी, ठीक है ना। रीतिकाल के ये रीतिबद्ध कवि जो थे। अब सबसे पहले आता है 5 वह, 5 मैं, 4 ऊ, ठीक है। अब 5 वह कौन से है, वितर्क, विषाद, विबोध, व्रीड़ा और व्याधि। देखते हैं 5 हुए क्या, 1 2 3 4 5। वितर्क, विषाद, विबोध, व्रीड़ा, व्याधि, 5 वे। और 5 मैं भी आते हैं, मद, मति, मरण और मोह है। सॉरी ये 4 ही है, ठीक है। कितने हैं ये, 4 मैं रहेंगे, 4 मैं, और उसके बाद आएगा 3 ऊ, 3 ऊ रहेंगे। 3 ऊ कौन से रहेंगे, उग्रता, उन्माद और उत्सुकता। उग्रता, उन्माद और उत्सुकता, कौन कौन से, 3 उग्रता, उन्माद और उत्सुकता। उसके बाद आ जाएंगे 4 5 9, उसके बाद आ जाएंगे 2 वाले। 2 वाले कौन से हैं, 2 वाले हैं शनि चस आग। उसको कैसे याद करेंगे, शनि चस, शनि चस को इस तरह से लिख सकते हैं अपने यहीं पर, स नी च और स, शनि चस आ
और ग आग, शनि चस आग। और ये कितने वाले हैं? दो दो वाले हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है ना। अब आएगा श से शनि चस आग, शनि वाले कौन से आएंगे? श से शंका और श्रम, ठीक है। नी से निद्रा और निर्वेद, और च से चिंता और चपलता, स से स्वपन और समृद्धि, आ से आवेग और आलस्य, और ग से गर्व और गलानी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एक एक वाले। एक एक वालों को कैसे याद करेंगे बता देता हूं। तज दई हद, तज दे हद, तै से त्रास, जैसे जड़ता, दै से दिन्य, है से हर्ष, ध से तज दे हद दृष्टता या दृष्ट, ध से दृष्ट। अब देखिए कितने हो गए अपने देख लेते हैं। एक 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 33 हुए, नहीं पहले काउंट कर लेते हैं। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, 25 26 27 28 29 30, 30 हुए। 30 कैसे हुए? तज दे हद, ये तो ठीक है। 5 और 4 9, 3 12, 12 और 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 और 2 24, शनि चस आग, 25 26 27 28 29, 29 और 4, एक 4 और रह गया। 5 वह वितर्क विषाद विबोध विरीड़ा व्याधि, मदमति मरण मोह, उग्रता उन्माद और उत्सुकता, और चार कौन सा रह गया? अच्छा 4 ए, एक 4 ए और रह गया बीच में, अपने यहां लिख देते हैं 4 ए। ए कौन से है? अपस्मार, अमर्ष, आवेग और ऐसे अपस्मार, अमर्ष, आवेग और कौन सा है एक असूया, सॉरी असूया। तो इस तरह से 33 हो जाते हैं। इसे हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। किस तरह से? असूया, अपस्मार, अमर्ष और आवेग। तो सबसे पहले आता है 5 वह। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं? सबसे पहले 5 वह, 5 वह जो 33 संचारी भाव है उसको हम इस तरह से याद करें 5 वह। 5 वह कौन से है? वितर्क विषाद विबोध व्रीड़ा व्याधि। 5 वह कौन से है? वितर्क विषाद विबोध व्रीड़ा और व्याधि। उसके बाद आ जाते हैं 4 असूया, अमर्ष, अपस्मार, आवेग और कौन सा आ गया? असूया, अपस्मार, अमर्ष और आवेग, ये 4 हो गए। उसके बाद 4 में मद मति मरण और मोह, मद मति मरण और मोह, ये कितने हो गए? 5 4 4 8 और 13 हो गए। उसके बाद आता है 3 उग्रता उन्माद और उत्सुकता, उग्रता उन्माद और उत्सुकता, ये 4 चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक 5 2 4 और एक 3 उग्रता उन्माद और उत्सुकता, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 2 वाले, जो 2 2 है वो है शनि चस आग,
शनि चस आग, श से शंका और श्रम, नी से निद्रा और निर्वेद, नी से निद्रा और निवेद, शनि चस, च से चिंता और चपलता, स से स्मृति और स्वपन, स्मृति और स्वपन, शनि चस आग, आ से आवेग और, शनि चस आग, आ से आवेग और आलस्य, और ग से गर्व और गलानी, ग से गर्व और गलानी, सॉरी आवेग यहां आया, वहां भी आवेग आया है, ये आवेग कैसे है, अविथा, ये आवेग नहीं है, सॉरी ये जो है ये अवाग न होके अविथा है, क्या है ये, अविथा। एक्चुअल में आपको याद हो जाएगा, मैं तो अभी रात के 12:05 हो चुके हैं, अभी भी लगा हुआ हूँ, क्योंकि समय दिन में मिल नहीं पाता है इतना कि, तो आज समय निकला है थोड़ा सा, इसलिए कर रहा हूँ कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप लोगों के सामने उपलब्ध करा सकूँ, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये। इस ट्रिक के माध्यम से आपको सिर्फ इतना याद करना है, इस ट्रिक के माध्यम से कम आपको ये ध्यान रहेगा कि संचारी भाव कौन से है और जो सात्विक भाव थे वो कौन से, इन दोनों को अलग करके आप लोगों ने रखना है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या आएगा संचारी भावों के अंदर, 5 आएगा, 5 व आएगा, 5 क्या आएगा, व, वितर्क, विषाद, विबोध, व्रीड़ा, व्याधि, इसी लय में आप याद करेंगे, 5 व, वितर्क, विषाद, विबोध, व्रीड़ा, व्याधि। फिर आएगा 4 मैं, मद, मति, मरण, मोह, 4 मैं, मद, मति, मरण और मोह। फिर 4 ए, 4 ए, ऐसुया, अमर्ष, अपसमार और अविथा, ऐसुया, अपसमार, अमर्ष और अविथा, ये 4 है। उसके बाद 3 उ, उग्रता, उन्माद और उत्सुकता, 3 उ, उग्रता, उन्माद और उत्सुकता। उसके बाद आएंगे 2-2 वाले, शनि चस आग, शनि चस आग, श से शंका और श्रम, श से शंका और श्रम। उसके बाद नी से निद्रा और निर्वेद, च से चिंता और चपलता, स से स्वपन और स्मृति, स से स्वपन और स्मृति, आ से आवेग और आलस्य, आ से आवेग और आलस्य, ग से गर्व और गलानी। फिर एक एक वाले, तज दे हद, तज दे हद, तय से त्रास, जय से जड़ता, दे से दैन्य, है से हर्ष और ध से धृष्टता, धृष्टता, धृष्टता ही रहेगा शायद, धृष्टता। ठीक है, इस तरह से ये 34 संचारी भाव इस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद किए। तो साथियों की विश्वास है करता हूं कि आपको अच्छे से याद हुए होंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपकी तैयारी अच्छे से चले और आप सफलता प्राप्त करें। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी आपका लक्ष्य है आप उसमें बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त करें। और मैं जितना भी सहयोग कर सकूंगा यूट्यूब के माध्यम से लगातार आपका सहयोग करता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, बाय, टाटा।